हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरु जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी कांस्टेबल और बिहार पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अदर कांस्टेबल जो भी किसी कांस्टेबल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप फुल मोटिवेशन के साथ एक पॉजिटिव वे में तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन केवल कांस्टेबल नहीं बल्कि 10+ तक के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बाकी और सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट लगभग कवर कराए जा रहे हैं। जैसे अभी जीएस, अभी सुबह देखिए सतीश सर पढ़ा दिए जीएस, अभी सतीश का क्लास चल रहा था अभी। उसके बाद सुबह 7 बजे से हमारा क्लास रीजनिंग का चल रहा है। 8 बजे भी दीपक सर आए मैथ लेकर, फिर 9 बजे हिंदी की क्लासें चलेंगी। ठीक है, तो आपके लगभग यूपीपी कांस्टेबल के तो लगभग सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। बाकी एसएससी वगैरह की भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। मतलब एक 4 वर्ड दिए गए हैं इंग्लिश के, इनको शब्दकोश के मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है। क्रम का मतलब ये सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा फिर उसके बाद, इस क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या कीजिए, पहले क्या है सबका कोडिंग लिख लीजिए। देखिए क्या है, अगर यहीं पर हम लिख ले, अगर यहीं से हो जाए तो ठीक है। डी का 4, उसके बाद देखिए वाई का 25, उसके बाद के का 11 और ई का 5 हो गया। यहाँ इसका यहाँ लिख लीजिए डी का 4 और डब्लू का 23 और आई का 9 और फिर डी है, डी का सॉरी यन है, आई का 9, यन का 14 और फिर डी का 4 और आई का 9 और ई का 5। इसका हो गया। यहाँ देखिए तीसरे वाले का लिखिए डेविल, डी वेल लिखा है, मतलब चलिए डी वेल का लिख लेते। डी का 4, यहाँ लिखिए डी का 4, डब्लू का 23 और ई का 23 है, ई का 5, एल का 12। ठीक है, और अगला भी 12 ही है। उसके बाद लास्ट में देखिए डाई का लिखा हुआ है। डाई का लिखे क्या, डी का 4, वाई का 25 और ई का 5 यही है। अब इनमें देखिए क्रम से अगर देखें तो सबका पहला वर्ड क्या है, 4 ही है, तो सब में कॉमन है। उसके बाद का देखिए इसमें 25 है और लास्ट में 25 है। सबसे बड़ा क्या है, पहला और चौथा, तो पहला चौथा क्या होगा, लास्ट में रहेगा। इनके आगे का वर्ड भी अगर देख ले तो इसमें इसके तीसरे वर्ड पे देखिए पहले वाले में 11 और लास्ट वाले में 5 आया हुआ है। तो इनमें छोटा कौन सा है, छोटा है 5 वाला, तो 5 क्या होगा, लास्ट से दूसरे पे आएगा, यानी 4 इधर आएगा, इसके बाद जस्ट बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट का 2 ठो मिल गया, इनको मिटा लीजिए। अब हमको क्या करना है, दूसरे और तीसरे में डिसाइड करना है कौन छोटा और कौन सा बड़ा है। ठीक है, जो छोटा होगा सबसे पहले होगा, उसके बाद फिर उसके बाद वाला होगा। डी वाई के ई सही तो है, डी वाई, अच्छा 3 4 है, सॉरी 3 4 है, हम सोचे 5 है, ये 3 4 है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, हम बोले सही है, लिखे गलत, टाइप गलत किए हैं। ठीक है, क्या था ये, यहाँ के था ये ना, तीसरे तरफ के था 11 और इसका तीसरा क्या था 5। ठीक है, तो 4 पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा, पहले क्या आएगा 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। ठीक, अब दूसरे और तीसरे में देख लीजिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए दूसरे तीसरे में देखते क्या है। देखिए 4 कॉमन है, दोनों में कॉमन है, उसका 23 भी कॉमन है। उसके बाद का देखिए क्या है, पहले उसके बाद एक में 9 है, एक में 5 है, 9 और 5 यही डिफरेंट है। तो इसमें छोटा कौन है, 5 मतलब 3 नंबर में 3 है। इसके बाद क्या आएगा, जो बचा वो 2, तो कितना आ जाएगा, 32 से 41 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको हम साड़ी बना के भी आपको बता सकते थे, लेकिन आप लोगों को मुझे लगता है इतनी प्रैक्टिस के बाद कि अब इतनी तो समझ हो गई होगी, इतना समझ में आने लगा हो। कितना आ गया इसका आंसर, 32 41 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। या तो इसमें क्या करते, हाँ लास्ट का देखिए 2 ठो निकाले थे ना, 4 1 इसी में था, बाकी और किसी में था नहीं, तो इससे भी हो जाता।
आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनकर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के तो क्या है ये, डी की जगह क्या है, ई है। ठीक है, ये ई था। कोडिंग इसका क्या है देखिए, 5 है, इसका 9 है और इसका 12। अगला देखिए पी टी और एक्स। पी का देखिए क्या है 16, टी का 20, यक्स का 24। उसके बाद देखिए क्या है बी एफ जे है, बी एफ एंड जे है। बी का देखिए क्या होता है, बी का 2, एफ का 6 और जे का 10। कॉमा लगा दीजिए ताकि एक में ना लगे। देखिए क्या है 5 से 9 अंतर कितने का, कहाँ गया, इंक चेंज कर ले दिखने में अट्रैक्टिव लगे। 5 से 9 अंतर कितने का, 5 4 9, 9 से 12, 9 3 12 3, 16 से 20, 16 4 20, 20 से 24 यानी 4। और यहाँ भी देख लीजिए क्या है, यहाँ 12 4 16। ठीक है, और यहाँ है 24 2 26, कहाँ, सॉरी 24 है। बी का क्या होता है 28 होता है बी का। ठीक है, केवल 2 नहीं होता, 2 होता है और 28 भी होता है। तो यहाँ भी अंतर कितने का आ गया, 4 का आ गया। उसके बाद फिर 2 से 6 हुआ, यहाँ भी अंतर कितने का, 4 का। 6 से 10 हुआ, यहाँ भी अंतर 4 का। आगे का कम जो हमको चाहिए तो लास्ट अच्छा उसका क्या था 10 था, जे था। तो जे में हम क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, यानी 10 4 14। फिर इसके बाद इसमें 4 जोड़ दीजिए 18, फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए 22, यहीं आएगा। अब देख लीजिए क्या है, 14 किसका होता है, एन का होता है। ये किसका होता है, आर का होता है। और 22 किसका होता है, भी का होता है। क्या आ जाएगा हमारा कोडिंग आ जाएगा एन आर भी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसमें था थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ है 4 3 7। ठीक है, या तो यहाँ सही है, लेकिन डी में दी 4 जोड़ देंगे तो 8 आना चाहिए, यानी यच आना चाहिए था। यच में फिर 4 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। ठीक, तो डी सही था, आई मिस्टेक था। इसको अगर कंसीडर नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर इन दोनों ऑप्शन से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आज का। सीरीज में गलत संख्या छाटिए। एक संख्या सीरीज दी हुई है, इसमें गलत जो भी है, इनमें जो भी मेथड फॉलो कर रहा है, एक ऐसा अंक है जो उस मेथड को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए क्या है 28, उसके बाद 33 31 36 34 और 29 दिया हुआ है। अगर इस चीज़, अच्छा ठीक है, क्या है अंतर देखें इनके बीच का, 28 और 33 के बीच का अंतर 8 5 13 यानी 5 का अंतर, 28 5 33। और इसके 33 से 31 बीच का अंतर यानी क्या किया, -5। ठीक, 28 प्लस 5 क्या प्लस 33। यहाँ देखिए 33 से 31 हुआ यानी -2 किया। उसके बाद 31 से 36 हुआ यानी कितना किया, +5, 31 5 36। फिर यहाँ देखिए 36 से फिर 34 हुआ, कितना है 34 माइनस, तो और यहाँ तो उस हिसाब से करना क्या चाहिए था, देखिए यहाँ 5 किया, +5 -2 +5 -2। अब यहाँ क्या करना चाहिए था, +5 करना चाहिए था, लेकिन किया क्या है -5 कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ये क्या है 29 गलत है। 29 की जगह क्या आएगा 39 आएगा, यानी 39 आएगा। ठीक है, 39 आएगा। तो 29 हमारा गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज से है। राखी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 12 गुनी है। यदि अच्छा उसकी पुत्री अनुभा उसकी पुत्री जो भी है अनुभा दिया हो, यानी राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु की 12 गुनी है। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या होगी। ठीक है, सरल क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आंसर कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए, सत्या का जन्म 15 अगस्त को और मीना का जन्म 25 जून को हुआ। यदि मीना का जन्म बुधवार को हुआ तो सत्या का जन्म दिन देखिए उनके जन्मों के बीच का जो भी जितने दिन पड़ रहे हैं, उनके जन्मों के बीच के जितने दिन हैं, बस उतने दिन में विषम दिन कितने आ रहे हैं, बस यहीं आप निकाल दीजिए। ठीक, और जो विषम दिन आए उसको जून से क्या अच्छा सत्या का जन्म 15 अगस्त को है और मीना का 25 जून को आता है। यदि देखिए सीधा बात ये दिया है 25 जून को क्या आ रहा है, बुधवार। ठीक है, तो आपसे पूछा है 15 अगस्त को क्या होगा, यही समझ गए।
तो 25 जून के आगे ही आएगा। तो देख लेते हैं कितना दिन। 25 जून से कहाँ जाइए, अच्छा 25 जून, ठीक है कोई बात नहीं। 25 जून से 25 जुलाई कितना हुआ, या तो इसको ऐसे कर लीजिए, 30 का होता है नहीं 5 दिन से। उसके बाद जुलाई कितने का होता है, 31 का होता है। जुलाई में कितने विषम दिन होते हैं, सीधे सीधे यहाँ जोड़ लीजिए 3। अगस्त में कितना, 15, ठीक है जोड़ लीजिए। 15 5 20, 20 3 23, कितना आ गया, सॉरी 23। 23 में 4 का 7 का भाग दे दीजिए। विषम दिन कितने आ जाएंगे, 2, ठीक है 21 2 23, यानी 2 विषम दिन आ गए। तो क्या वो बोला था 15 अगस्त, सॉरी हाँ 25 जून को क्या था, बुधवार था। तो 2 विषम दिन आ गए, यानी बुधवार का कोडिंग क्या होता है, 3 होता है। 3 में 2 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। 5 किसका कोडिंग होता है, शुक्रवार का होता है, ठीक है 5 किसका कोडिंग होता है, शुक्रवार का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यदि उल्टा पूछता, मान लीजिए आपको देता 15 अगस्त का दे देता और पूछता कि 25 जून का क्या है, तो मान लेते दो विषम दिन 2 आता, तो 2 को क्या करते, उस दिन में से घटाते हैं। जैसे बुधवार, सॉरी क्या था, बुधवार था, तो बुधवार से 2 दिन पहले क्या पड़ता, सोमवार, ठीक है। अगर उल्टा देता तब कि 15 अगस्त दे के 25 जून पूछता, यानी जान लीजिए समय से जब पहले आएंगे तो दिन में से घटाना पड़ेगा, जब आगे का पूछेगा तो जोड़ना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है शुक्रवार। आगे क्वेश्चन देखें आज का। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन पहले रखे जाते हैं लेकिन अभी कुछ दिन से मिसिंग है, इसलिए आज रखे थे क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एम्प्लीफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है एम्प्लीफिकेशन दिया हुआ है, और बोला कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। एम्प्लीफिकेशन का प्रोनाउंसिएशन कीजिए। एम्प्लीफिकेशन देखिए, एक्टर, एम्प्लीफिकेशन में आर कहीं नहीं आया है, ठीक है आर मिल गया, तो ये दोनों तो नहीं बनाया जा सकते क्योंकि दोनों में आर है। चैम्प का देखिए, CHMP, सी है कहीं, सी भी नहीं है, न सी है न आर है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, चौथा ऑप्शन अपने आप हो जाएगा। चेक कर ले इसको। एम देखिए कहाँ है, एम यहाँ पर है। ए 2 ठोए चाहिए, कहाँ, यम ए, एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, 2 ए मिल गया। एन आई, यन यहाँ है और आई यहाँ पर है, ठीक है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन क्या हो जाएगा, मीनिया बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। चलिए देखते हैं क्या है। कथन, सभी लड़के लंबे हैं, राजीव लड़का है। सभी लड़के लंबे हैं, राजीव लड़का है। तो देखिए क्या है, सभी लड़के लंबे हैं, सभी लड़के क्या हैं, टाल यानी लंबे हैं। राजीव लड़का है, राजीव एक है, राजीव का देखिए राजीव अगर कोई लड़का है तो उसके कुछ भाग नहीं हो सकता कि राजीव का कुछ भाग लंबा है। तो राजीव लड़का है मतलब लड़कों में के अंदर रहेगा, नहीं ऐसे बनेगा, ठीक है ये राजीव हो गया, ठीक। तो अब क्या पूछा है, राजीव लंबा है, हाँ जी राजीव लंबा है, सही है, ठीक है तो अब ये सही है। राजीव लंबा नहीं है, कोई बात ही नहीं है, राजीव का सारा लंबा के अंदर है, मतलब ये गलत है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर एकदम सही, ये सरल था। ऐसे क्वेश्चन हाँ सरल था, चलिए छोड़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी हमारा वक्तव्य और निष्कर्ष से है। ठीक है, वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाल, मतलब वक्तव्य से कौन सा निष्कर्ष सही रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सभी फल पत्तियां हैं, आपको सब पहले मैंने बोला था क्या है, आपको जितना बढ़िया इसका वेन डायग्राम बनाना आएगा उतने एक्यूरेसी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सभी फल पत्तियां हैं, चलिए देख लें सभी फल क्या हैं, ऑल फ्रूट, सभी फल पत्तियां हैं, लिप्स हैं, कहाँ गया, हाँ सभी फल, कुछ फल अंगूर हैं, कुछ फल अंगूर है, देखिए ग्रेप्स, ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है, या तो देखिए इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है ग्रेप्स, ठीक है ये भी दोनों बन सकता है, लेकिन जब आप वहाँ बनाइए तो वहाँ सबसे एक्यूरेट ये होता है, ठीक है क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि सभी लिप्स और सभी अंगूर पत्तियां हैं, ये भी तो नहीं बोला, कुछ फल अंगूर है, हाँ सही है। निष्कर्ष देखिए, कुछ पत्तियां अंगूर हैं, कुछ पत्तियां अंगूर है, हाँ ये वाला हिस्सा आ गया ना, ये वाला हिस्सा सही है, ठीक है। और सभी अंगूर फल है, सभी अंगूर फल है, सभी अंगूर फल है, जी नहीं कुछ की बात कर रहा था, ये गलत है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें भी निष्कर्ष एक सही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये होमवर्क यहीं देने वाले थे लेकिन हमको वहीं इजी लगा था, ठीक है चलिए 2 होमवर्क नहीं दे सकते, इसको हम हल करके बता देते हैं आपको, परेशान मत होइए। क्या बोला है
यदि किसी निश्चित कोड भाषा में फेमस को AFOMSU के रूप में लिखा जाता है, फिंगर को IFGNRE के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्ट को किस रूप में लिखा जाएगा, चलिए देख लीजिए। देखिए क्या है, यफ सारे वर्ड वही हैं, मतलब वर्डों का बस हेर फेर हो रहा है। FAMOUS यही है। इसका नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए क्या लिख रहा है, AF, ठीक है। उसका बाद OM, उसका बाद YU यही कर रहा है। देखिए ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है। मतलब बस इतने को ले रहा है, उल्टा कर रहा है, इतने को ले रहा है, क्रॉस कर रहा है, इतने को ले रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। दो दो अक्षरों का क्रॉस करता हुआ चला जा रहा है। फिंगर में देखिए FI को IF लिख दिया, यही समझ लीजिए। FI को क्या लिख दिया, IF लिख दिया, और NG को GN लिख दिया, और ER को RE लिख दिया, ऐसे लिखा है। हमसे पूछा किसका था, हमसे पूछा है इन्वेस्ट का। चलिए देख लेते हैं क्या है, INVEST, ठीक है। 2 2 का लीजिए, बोले थे 2 2 का लेके क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक। IN का क्या हो गया, NI हो जाएगा, VE का क्या हो जाएगा, EV हो जाएगा, ST का क्या हो जाएगा, T और S हो जाएगा, ठीक। तो NIEVTS, NIEVT, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगर आंसर आ जाए तो ऑप्शन देखने में जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपका सारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से। एक निश्चित कोड भाषा में ग्रेड को 20 15 18 7, वर्ग को 11 18 15 23 और गोइंग को 71 49 15 7 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में वेल को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या लिखा है, ग्रेड को क्या लिखा है, GREAT। होगा क्या इसका, G का 7, R का 18, E का 5, A का 1 और T का 20। लिखा क्या है इसको, देखिए यहाँ इसको लिखा है 20 15 18 और 7। देखिए क्या, ये यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये पूरा उठा के यहाँ लिख दिया, और 1 यहाँ लिख दिया है, और 5 यहाँ, 18 यहाँ। मतलब या तो अक्षरों का ही उल्टा कर दीजिए, यहाँ से उल्टे तरफ से लिख दीजिए। यानी ग्रेड को क्या लीजिए, TAERG, उसके बाद कोडिंग लीजिए। इसका 20 हो गया, इसका 1, इसका 5, इसका 18 और इसका 7, यही तो लिखा है, ठीक है। तो सबसे अप्रोप्रिएट यही है, ठीक है। अक्षरों को, कोडिंग को उल्टा करने से बढ़िया अक्षरों को उल्टा करके उसका कोडिंग लिख दीजिए, यही कर रहा है। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है वेल का। तो वेल का अगर अपोजिट कर दीजिए क्या हो जाएगा, WLEW, क्या हो जाएगा, वेल है WELL। तो यहाँ इसका अगर अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, WLE, ये चला जाएगा यहाँ और W हो जाएगा, ठीक। WL का 12, इसका भी 12, इसका 5 है ये, और इसका 23, 12 12 5 23, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, 12 12 5 23। बाकी किसी में 12 12 स्टार्टिंग में है ही नहीं, समझ गए। आगे क्वेश्चन देखें आज का। अगला क्वेश्चन हमारा अक्षर श्रृंखला से, इसको पूरा करना है। ऐसे अक्षर श्रृंखला क्वेश्चन आया था, हमने पहले आपसे क्या बोला है कि इसको पहले अक्षरों का काउंट कर लीजिए, कितने अक्षर हैं। देखिए कितने हैं, इसको गिन ले। क्या है, सॉरी, 1, अक्षर गिन लीजिए, खाली स्थान बाद में गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। उसके बाद खाली स्थान कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 11 + 7, सही है, यही है ना। 4 4 8 3 11, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 21। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7, मतलब 3 3 का 7 समूह या 7 7 का 3 समूह, यही लिख सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे समूह किसका बन रहा है। देखिए KZJ, तो देखिए 3 3 का समूह बनाते तो वापिस चौथे स्थान पर K आना चाहिए था, नहीं आया। लेकिन यहाँ देखिए Z आया है, कहाँ, यहाँ आया है। इस Z के बाद यहाँ वापिस Z आया है। इसके बीच में देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 6 7
7 भी ले सकते, मतलब 7 7 का हमको बनाना है, ठीक है। 7 7 का बनाइए, कितना हो जाएगा, 7 7 का 3 बनेगा। चलिए 7 7 का 3 बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए पहला 7 बनाते हैं के खाली स्थान, उसका टी जेड फिर खाली स्थान फिर वाई, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, एक और फिर खाली स्थान, फिर इतना हो गया, कितना है 7 3 21, 7 7 ही तो करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सॉरी 18 है, 18 है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुते 3 यानी 6 6 का 3, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, यानी वाई तक ही बस लेंगे, इस खाली स्थान वाले छोड़ दीजिए, इसको नहीं लेंगे, इसको अगले वाले में लेंगे, ठीक। 6 6 का कितना बनाना है, 3 बनाना है, तो अगले वाले में देखिए क्या है, खाली स्थान, फिर उसके बाद फिर एम है, फिर खाली स्थान है, फिर जेड है, फिर ओ है, कितना हुआ 3 2 5, एक और ले लीजिए, फिर खाली स्थान है, हो गया 2 मिल गया, एक और चाहिए, कहाँ से, के से स्टार्ट करते हैं, के खाली स्थान फिर टी फिर खाली स्थान फिर ओ वाई, लिंक चेंज करने दीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। पहला देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान हो गया, पहले स्थान पे क्या है, देखिए के है, इसमें भी पहले स्थान पर के है, तो इसमें कहाँ होगा, पहले स्थान पर के होगा। दूसरे स्थान पर देखिए यहाँ पर यम है, तो इनमें भी क्या होगा, यम होगा, दोनों में यम होगा। उसके बाद इसमें देखिए तीसरे स्थान पर क्या है, टी है, यहाँ देखिए इसको देखिए, यहाँ टी, और यहाँ भी तीसरे स्थान पर क्या है, टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम के बाद जस्ट आ जाएगा टी, ठीक। जेड है, सब में जेड है, या इसके टी के बाद जेड है, लेकिन इसमें टी के बाद जेड नहीं दिया, यहाँ टी के बाद जेड भर लीजिए, ये हो गया। जेड के बाद ओ है, यहाँ भी जेड के बाद ओ है, तो पहले वाले ग्रुप में क्या भर लीजिए, जेड और वाई के बीच में खाली स्थान है, तो यहाँ क्या भर लीजिए, जो ओ, तो हमको क्या मिले, एक संपूर्ण श्रृंखला मिल गई यहाँ पर पहले वाले में, के एम टी जेड ओ वाई, के एम टी जेड ओ, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब क्रम से लिख लीजिए क्या क्या भरे हैं, इसको देख लीजिए क्या है, पहले में यम है, फिर या कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, यम है फिर ओ है, यम है ओ है, के है टी है वाई है, के है टी है वाई है, उसके बाद फिर यम है फिर जेड है, एम है फिर जेड है, ठीक है। यम ओ के टी वाई किस ऑप्शन में है, यम ओ के टी वाई, यम ओ के टी वाई है ना, यम ओ के टी वाई एम जेड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या है, पुलिस अधिकारी माताएं और महिलाएं, इनका क्या करना है, बेनारेक बनाना है। तो बेनारेक के लिए क्या है, पुलिस अधिकारी माताएं और महिलाएं, तो सभी महिलाएं क्या होती हैं, माताएं होती हैं, सभी महिलाएं माताएं होती हैं, और पुलिस अधिकारी, तो इसमें क्या होगा, कुछ महिलाएं क्या हैं, कुछ माताएं महिलाएं पुलिस अधिकारी भी हो सकती हैं, तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी और सी में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों बाई मिस्टेक दे दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर या तो बी या तो सी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आज का, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, पासे से है। एक ही बॉक्स की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, खोलने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा, चलिए देख लेते हैं, कहाँ गया हमारा, चलिए देखिए क्या है, यल एन पी और इसमें पी एन एम दिया है, तो पी और एन कॉमन है दोनों में, अच्छा इंक चेंज करने दीजिए, वाइट पे नहीं चल रहा है, पी और एन कॉमन है, पी और एन कॉमन है, ठीक है। यल यम, यल का अपोजिट क्या होगा, यम होगा, ठीक है, यल का अपोजिट क्या होगा, यम होगा, मतलब यल और यम। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें अपोजिट देखिए ऐसे होता है, ये हो गया इसका अपोजिट, ये हो गया इसका अपोजिट, और ये हो गया इसका अपोजिट, कहाँ जाबो, कहाँ करो, हम चले, क्या है, एन का कहाँ गया, सॉरी, यन का यल होता है, मतलब इसका संबंध इससे होता है, इसका संबंध इससे होता है, और बीच वाले का नीचे वाले से होता है, ठीक है। क्या हुआ, हाँ रुकिए सेकेंड, हाँ क्या बोल रहे थे हम, हाँ यल का अपोजिट यम होगा, ठीक है, 2 कॉमन है, जो तीसरा अलग रहता है वो अपोजिट ही होता है, और यन और पी विपरीत नहीं, विपरीत मतलब साथ विपरीत नहीं हो सकते, और यन और पी यहाँ भी विपरीत नहीं हो सकते। चलिए देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं क्या है, यहाँ क्या दे, यन का अपोजिट यल दिया है, यन का अपोजिट यल हो सकता है,
यन का अपोजिट यल, जी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ साथ में आया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसको हटा दें। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या है। यल का अपोजिट ओ दिया है, हो सकता है। यल का कहाँ, यल का अपोजिट यम होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यल का अपोजिट हम पहले ही बोल दिए थे क्या है, यल का अपोजिट यम होगा। ठीक, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखें क्या है, क्यू का पी, क्यू का पी, हाँ ये हो सकता है, क्यू का अपोजिट पी हो सकता है। यन का ओ, ये भी हो सकता है। और क्या है, यल का यम, यल का यम, जी ऑप्शन नंबर सी हमारा ये हो सकता है। लेकिन एक बार यही होगा, एक बार तीसरे को भी चेक कर सकते, चौथे को भी चेक कर लीजिए। क्या दिया, ओ का पी दिया हुआ है, ओ का अपोजिट पी, ओ का अपोजिट पी दिया हुआ है, हाँ ये हो सकता है। यन का अपोजिट यम, ये नहीं हो सकता क्योंकि यम का अपोजिट यल होगा। ठीक है, यम का अपोजिट क्या होगा, यल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, साफ कर दे इसको ताकि आपको समझ में आए क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आज का अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, सिटिंग अरेंजमेंट से बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ दिन से छूट रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन, इसलिए क्या है, ए बी सी डी ई एफ और जी, 8 लोग हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुकर के बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार मेज बना ले, ये हो गया। अच्छा थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, चलिए बनाते हैं। चलिए 8 लोग हैं, सब केंद्र की तरफ मुकर के बैठे हैं। जज ए के तुरंत बाएं को है लेकिन डी और ई का पड़ोसी नहीं है। ठीक, एफ बी के तुरंत दाएं है, सी ई और एफ के बीच में है, जी ई का पड़ोसी है, ए और बी के बीच में क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, ऐसी जगह से आप अपना अरेंज करना शुरू कीजिए, ऐसी जगह से बैठाना शुरू कीजिए जहाँ जिसको लेकर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि यच और ए से स्टार्ट करते हैं, यच और ए के बारे में कहीं नहीं दिया है। ठीक है, यच और ए के बारे में कहीं नहीं दिया है। और यफ और बी से स्टार्ट करें तो यफ बी सी, यहाँ देखिए यफ के बारे में दिया हुआ है और यहाँ ई के बारे में दिया हुआ है, तो ई से जोड़ के यहाँ हो जाएगा। तो कहाँ यफ और बी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या है, यफ बी के तुरंत दाएं है। यफ कहाँ है, बी के तुरंत दाएं, कौन है, यफ है। बी के तुरंत, यफ बी के तुरंत दाएं है। उसके बाद देखिए क्या है, सी ई और एफ के बीच में है। सी क्या है, ई और एफ के बीच में है, तो एफ यहाँ है तो सी ई और एफ के बीच में था, ई यहाँ होगा और सी यहाँ होगा। हो गया ना, सी ई और एफ के बीच में। यदि इस लाइन को पहले उठाते तो दिक्कत होता कि ई यहाँ रहेगा कि एफ ई और एफ के बीच में है कि एफ और ई के बीच में होता। ठीक है, तो ये बी उसको डिसाइड कर दिया। उसके बाद देखिए क्या है, जी ई का पड़ोसी है, मतलब जी यहाँ हो गया। अब आते पहले लाइन की तरफ, यच ए के तुरंत बाएं है, बाएं को है, लेकिन डी और ई का पड़ोसी नहीं है। तो ई से कोई मतलब नहीं है लेकिन डी से मतलब है। कौन नहीं पड़ोसी है, ए यच के बाएं है, यच ए के बाएं है लेकिन डी का पड़ोसी नहीं है। कौन, यच, यच के बारे में बोल रहा है। ठीक है, और बोलता तो क्या है, यच ए के तुरंत बाएं हैं। ए के बाएं कौन, यदि ए को यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ बैठाते हैं तो यच यहाँ होगा, तो एक स्थान बच रहा है यहाँ डी। डी किसका पड़ोसी हो गया, यच का पड़ोसी हो गया। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है कि पड़ोसी, यच का पड़ोसी डी नहीं है, तो इसको हम ऐसे नहीं बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे यहाँ रखिए ए को। ए के बाएं कौन है, एच है। एक स्थान बच रहा है, यहाँ डी को बैठा दी। देखिए अब एच का पड़ोसी है डी, नहीं है। अब हमसे पूछा क्या, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, यहाँ देख लीजिए इसको, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए आज का। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए भागे बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है। और ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। यदि P प्लस आर गुणित T माइनस Q भागे यस प्लस U है तो P यस से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो इसको बाद में देखते हैं, पहले हम अपना इक्वेशन ही बनाते हैं। इक्वेशन में एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर आया हुआ है। क्या है, देखिए ये दो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आप करते थे, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ इसको ध्यान देने वाली बात है।
ए भागा बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है, और इसके पहले क्या पढ़ते थे हम लोग, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। अब चलिए बनाते हैं, क्या है, हाँ कहाँ से स्टार्ट करें, पीछे से स्टार्ट करें इसको। ए प्लस बी का अर्थ, ए प्लस बी का अर्थ है ए क्या है, पति है बी का, मतलब यस पति है किसका, यू का, ठीक है, यानी यू पत्नी है, यस पति है, ये हो गया पति पत्नी, सर्कल में बंद कीजिए। इसके बाद देखिए भागा के क्या अर्थ है, ए भागा बी का अर्थ है बी पुत्र है ए का, यानी कौन है, यस किसका पुत्र है, क्यू का, यही हो गया, बी पुत्र है, याद सोचिए, मतलब बी मतलब इसमें बी, इन दोनों में बी कौन है, बी दूसरा वाला है ना, यस है, यस पुत्र है किसका, क्यू का। थोड़ा जगह चाहिए क्लैरिटी के लिए, एक सेकंड रुकिए थोड़ा। तो चलिए ये हो गया। हाँ फिर से क्वेश्चन पढ़िए, और क्या है, पुत्र है किसका, क्यू का। उसके बाद क्या दिया है यहाँ, क्यू क्यू एरियस का हो गया, और क्यू और टी का अब देखिए माइनस है, माइनस का कहाँ था, ए माइनस बी, मतलब बी बहन है किसकी, ए की, तो बी है कौन, क्यू के बारे में, तो क्यू किसकी बहन है, ये किसकी बहन है, टी की बहन है। चलिए ये किसकी बहन है, टी की बहन है, ठीक। अब टी और आर को देख लें, गुणा का चिन्ह है इनके बीच में, गुणे के लिए देखिए क्या बोला, ए गुणित बी, मतलब ए बी की माँ है, तो इनकी माँ कौन है, इनकी माँ कौन है, इस हिसाब से इसकी माँ कौन हो गई, आर हो गई, ठीक है, आर इसकी माँ हो गई। अब उसके बाद देखिए P प्लस, यहाँ P और R में देख लें, P प्लस, प्लस का साइन है, प्लस के लिए क्या बोला है, पति है, यानी R का पति कौन है, P है, ठीक है, R का पति P है। टी के बारे में जेंडर इसका ठीक है डिसाइड नहीं है। अब पूछा हमसे क्या था, P यस से किस प्रकार संबंधित है, यस से मतलब यस P को क्या बुलाएगा, तो यस के संदर्भ में यदि हम P को देखें तो P है कौन, तो देखिए P क्या है, यस के माता का पिता है, यही तो है, यस के माता का पिता, माता का पिता मतलब नाना होता है, माता के पिता को क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर कोई भी ऐसा है जिसको आप जो आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन कर रहा है उसको, तो उसके लिए उसको हमारा एक बार चैनल जरूर से सजेस्ट कीजिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।